अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह हज के अंदर बड़ा अहम हुक्म सादर फरमाया। आयत नंबर 78 है। फरमाया फ़अक़ीमुस्सलाह, तुम नमाज कायम करो, व आतुज़्ज़का, और ज़कात की अदायगी करो, व अतसिमू बिल्लाह, और अल्लाह को मज़बूती से थाम लो, मज़बूती से रब ताला को थाम लो, और वो तुम्हारा बेहतर कारसाज है, मालिक है और अच्छा मददगार है। इस आयत के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जहाँ नमाज का हुक्म सादर फरमाया, ज़कात की अदायगी का हुक्म दिया, वहाँ रब ताला की ज़ात से तमस्सुक, एहतिसाम बिल्लाह, और एक आयत के अंदर फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में फ़िरका वारियत में ना पड़ो। यह भी एक अहम हिदायत है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह माइदा के अंदर आयत नंबर 65 है, फरमाया वलौ अन्न अहलल किताब आमनु वत्तक़ौ, और अगर अहले किताब वाकई ईमान लाते और डरते, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करते, लकफ़रना अन्हुम सय्यआतिहिम, हम उनके गुनाहों को माफ़ कर देते, वला अदखलनाहुम जन्नातिन नईम, और नेमत के बागों में उन्हें दाखिल करते, वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजील, और अगर वो वाकई तौरातो इंजील की पाबंदी करते, वमा उनज़िल इलैहिम मिन रब्बिहिम, और जो उनके रब की तरफ से नाजल हुआ, तौरातो इंजील का क़याम करते, उसकी तनफीज़ करते, सही तरीके से उसकी नशर व इशाअत करते, ला अकलू मिन फ़ौक़ि व मिन तहति अर्जुलिहिम, अपने ऊपर से भी खूब खाते और अपने पाँव तले से भी खूब खाते। वाफ़ रिज़्क़ अल्लाह उसको अता फरमाता। और आयत नंबर 68 के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया सूरतुल माइदा में, कुल या अहल किताबी लस्तुम अला शै हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील वमा उनज़िल इलैकुम मिन रब्बिकुम। ए नबी, आप फरमा दें अहले किताब को कि अहले किताब लस्तुम अला शै, तुम किसी चीज़ पर नहीं हो, यानी अपने अल्फाज में यूं कह लीजिए, तुम किसी खाते के नहीं हो जब तक के तौरातो इंजील की पाबंदी ना करो, तौरातो इंजील का क़याम ना करो, वमा उनज़िल इलैकुम मिन रब्बिकुम, और जो कुछ भी तुम्हारे रब की तरफ से वही उतरी है उसकी पाबंदी ना करो, उसके मुताबिक ना चलो, उसकी नशर इशाअत ना करो। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसी तरह, ये सूरह आराफ है और आयत नंबर 96 है, उसके अंदर फरमाया वलौ अन्न अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ, और अगर ये बस्तियां वाले, ये मुख्तलिफ इलाकों और गाँव वाले, आमनु वत्तक़ौ, हकीकी तौर पर ईमान ले आते और रब ताला का डर उनके दिलों में होता, लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़ि वलाकिन कज़्ज़बू, तो फिर हम उन पर बरक़ात के, रिज़्क़ के दरवाजे खोल देते। लफ़तहना अलैहिम, ताकीद के साथ अल्लाह ने फरमाया है, दो चीज़ों के साथ ये मशरूत है, सच्चा और खरा ईमान, रब का तक़वा, और अल्लाह ताला के तक़वे का क्या नतीजा होता है वो आप सब भाई जानते हैं। लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, दो ही रिज़्क़ के और दुनियावी खुशहाली के ज़राए हैं, आसमान से वसाइल उतरते हैं या ज़मीन, ये धरती उगलती है, हम दोनों वसाइल की बारिश इन पे कर देते, वलाकिन कज़्ज़बू, लेकिन इन्होंने रसूल की तालीमात की तकदीब की, जुठला दिया, फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून, तो हमने उनके बुरे करतूतों और उनकी कमाई की वजह से पकड़ लिया, उनका हमने मुआख़ज़ा किया। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह नहल के अंदर, सूरह नहल के अंदर आयत नंबर 112 है, उसके अंदर क्या फरमाया, मक्का वाली या कोई और बस्ती मिसाल बयान फरमाई, वज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्ना,
अल्लाह ताला ने एक बस्ती की मिसाल बयान फरमाई, पुरअमन मुतमिन थी, कोई खौफो हरास नहीं था। यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दम मिन कुल्लि मकान, हर तरफ से उनके पास रिज़्क वाफर मिकदार में आता। फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, लेकिन उन्होंने अल्लाह की नेमतों की निशुक्री की। फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, हम शब रोज़ कितनी रब ताला की नाफरमानियाँ करते हैं और उसकी दी हुई नेमतों को हम किस तरह अपने अमल और करैक्टर से धुतकारते हैं, हम इसको बखूबी जानते हैं। उन्होंने अल्लाह की नेमतों की तकफीर की। फ़अख़ज़हुमुल अज़ाब वहुम ज़ालिमून, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आखिर में फरमाया उनको पकड़ लिया। उनको रब ताला ने उनके जुल्म की वजह से अज़ाब में मुब्तला कर दिया। आखिर में क्या है, वलक़द जाअहुम रसूलुम मिनहुम फ़कज़्ज़बू, ये जो हर सू अमन अमान था वो छिन गया और उसकी जगह खौफ व हरास और बदअमनी ने ले दी। हर सू खौफ व हरास, माश या फिर अपनी जो एक गुजरान और जिंदगी है उस हवाले से अमन व अमान की जगह खौफ व हरास ने, और जो खुशहाली थी वहाँ गुर्बत और इफलास मुसल्लत हो गया, क़हत मुसल्लत हो गया। वजह क्या है, वलक़द जाअहुम रसूलुम मिनहुम फ़कज़्ज़बू, इनके पास, इन बस्ती वालों के पास अल्लाह ने रसूल भेजा, लेकिन उन्होंने इस रसूल की तालीमात को ठुकरा दिया। तो अल्लाह फरमाते हैं हमने इन जालिमों को फौरन पकड़ लिया। मोहतरम भाइयों, सूरह सबा की तिलावत कर ले। सूरह सबा, अल्लाह ने नेमतों, बेपनाह नेमतें अता फरमाई, वो पढ़ने के लायक है वो सफ़ा सूरह सबा का। आखिर में क्या फरमाया, उनका वो बंद टूट गया, खुशहाली जाती रही, बागात नेमतें बर्बाद और फना हो गई। फरमाया ज़ालिका जज़ैनाहुम बिमा कफ़रू व हल नुजाज़ी इल्लल कफ़ूर, ये सब कुछ हमने किया ना उनके कुफ्र और नाशुक्री की वजह से किया है। व हल नुजाज़ी इल्लल कफ़ूर, अल्लाह फरमाते हैं हम नाशुकरों को ये सजा देते हैं। जो रब के बागी होते हैं, दीन के बागी होते हैं, उनको हम इस तरह पकड़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी की हदीस है कि जो बनु इसराइल थे ना, उनकी क़यादत अंबिया करते थे। उनके इंतज़ामी उमूर, या यूँ समझिए उनकी सियासत या उनके असल सियासतदान वो अंबिया थे। उनकी सल्तनत स्टेट को चलाने के और उनके जो मुंतज़िमीन थे, हुक्मरान थे, उनके मामलात की हुस्न तदबीर करने वाले वो अंबिया थे। कुल्लमा हलका नबीयुन खलफा नबीयुन, एक नबी जाता उसके बाद दूसरा नबी आ जाता, ये के बाद दीगरे अंबिया का ये सिलसिला चलता रहता। और जो हुकूमत और रियाया बड़ी खुशहाल। जिस कदर इंसान रब के करीब होगा, अल्लाह का खौफ होगा, ईमान होगा, उसी दर्जा नेमतों की भी फरावानी होगी। वो बड़े सुनहरी दौर थे अंबिया के। और फरमाया कि ये सिलसिला चलता रहा और वसेकूनु बादी खुलफा, मेरे बाद नबी कोई नहीं है, खुलफा आएंगे, फयक्सुरून बहुत ज्यादा होंगे। तो खुलफा का सिलसिला देख लीजिए, बिलखुसूस खुलफा अरबा। हर सू इस्लाम भी गालिब था, वसाइल भी बहुत ज़्यादा थे, खुशहालियाँ भी थीं। जैसे ही इस रियासत और इन सियासियात से दीन दूर होता चला गया, रब से दूर होते चले गए, उसी दर्जा हम आजमाइशों का शिकार भी होते चले गए। तो हमारे लिए उसवा नमूना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मानाली व असहाबी, आज जो हमारे बिगड़े हुए हालात हैं ना मोहतरम भाइयों, ये जो चंद नसूस पेश किए हैं, आप इनके मफहूम को समझ चुके हैं। हमारी फलाह बहबूद और इस खुदादाद ममलकत और स्टेट की जो फलाह बहबूद है, वो इसी बात पर मौकूफ़ है कि हम अल्लाह की तरफ रुजू कर लें। वातसिमू बिल्लाह, अल्लाह की ज़ात के साथ चिमट जाएं, अल्लाह के ज़िक्र का इल्तिज़ाम करें, मुहर्रमात से बचें, अपने फ़राइज़ को अदा करें। तिरमिज़ी के हदीस है, अल्लाह के रसूल ने इब्ने अब्बास को नसीहत फरमाई, इहफ़ज़िल्लाह, छोटे से बच्चे, इहफ़ज़िल्लाह, तुम बच्चे अल्लाह की हिफाजत, यानी अल्लाह के दीन की, अल्लाह के अहकाम व फ़राइज़ की
पाबंदी इख्तियार करो, यहफ़ज़ का, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। ये गारंटेड बात है। हमारे कौम और रियाया, कौम और मिल्लत की फलाह, इनकी तरक्की का एक ही राज है कि हम अपने दीन की तरफ पलट आएँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तरफ पलट आएँ। ये इख्तिलाफात बढ़ते चले जाएंगे, एक शख्सियत को मोर्द इल्ज़ाम, शख्सियात बदलती हैं, वज़ीर आज़म को कोसना, फलां को कोसना, अपने गिरेबान में झांकते नहीं हैं। असल में बुनियादी तौर पर चूँकि इस सिस्टम की बुनियाद ही गैर शरई है, फरंगी निज़ाम है, अमान तो दयानत मफकूद है, तो हम कहाँ कैसे तरक्की करें। रब ताला हमें इस बात की तौफीक नसीब फरमाए कि हम पर्सनली तौर पर फ़र्दन हर शख्स अपनी जो उसके पास अमानत है, ज़िम्मेदारी है, हुकूमती ओहदा है, या जहाँ जहाँ भी वो किसी अहम ज़िम्मेदारी या छोटी से छोटी एक फरीज़े पे मेरे भाइयों कारबंद है, अल्लाह उसको इस्तिकामत नसीब फरमाए और अपने फरीज़े को समझ के उसको निभाने की कोशिश करे, अपना तज़किया नफ्स करे, गुनाहों से बचे, रब ताला की किताब से वाबस्तगी पैदा की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्रुल्लाह किया जाए, इस्तिग़फ़ार किया जाए, बख्शिश मांगी जाए, अपनी औलाद को इसी नहज पे चलाया जाए और दीन की तरबियत की जाए। इंशाअल्लाह ये हालात सुधर जाएंगे। वगरना पेट्रोल को हम रोते हैं, इसकी कीमतों पर रोते हैं, पता नहीं आगे से आगे अल्लाह ना करे क्या होगा। और इसमें जो बड़ी वजह है वो हमारी दीन से दूरी, अमानत, दयानत और ईमान से दूरी है, ईमानी कमज़ोरी है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।